मसीह लोग प्रार्थना अपने धार्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन के अनुसार करते हैं। प्रार्थना की विधि और तरीके अलग अलग समुदायों और संप्रदायों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोग अपने घर या चर्च में एकांत में प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ समुदायों में सामूहिक प्रार्थना भी होती है, जिसमें पास्टर या प्रधान सदस्य या पुरोहित प्रार्थना करते हैं और समुदाय के लोग उनकी शरण में आकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के दौरान लोग अपने आराध्य देवी देवता या यीशु मसीह की स्तुति करते हैं और अपने इच्छित फल के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के दौरान ध्यान भी योग्य होता है और सभी भावनाओं को संभाव रखने की कोशिश की जाती है। मसीह लोग प्रार्थना में अपनी भक्ति और आस्था को व्यक्त करते हैं और अपने ईश्वर यीशु मसीह से विनती करते हैं। उनकी प्रार्थना में वे अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने सुख दुख और मंगल को उनके ईश्वर के सामने रखते हैं और उनसे अपनी मदद और कृपा की प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना में स्तुति, स्तवन और श्रद्धा भक्ति के भाव भी व्यक्त होते हैं। प्रार्थना के दौरान वे अपने मन और आत्मा को शांत और प्रेम से रखते हैं और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास जताते हैं। प्रार्थना के दौरान लोग अपने मन और आत्मा से ईश्वर की शरण में आकर उनसे मदद और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग अपने मन की बात को व्यक्त करते हैं, जबकि कुछ लोग स्टैंडर्ड प्रार्थना के मंत्रों का उपयोग करते हैं। अगर आपने और बोल के बारे में पूछा है, तो यह प्रार्थना को समाप्त करते समय आमीन के अलावा कुछ और शब्द जोड़ने का अर्थ हो सकता है। यह एक सामान्य प्रथा है, जहां प्रार्थना के अंत में लोग आमीन के अलावा कुछ और भी शब्द कह सकते हैं। बाइबल के अनुसार प्रार्थना एक विशेष समय होती है जब हम अपने मन और आत्मा को ईश्वर के सामने रखते हैं और उनसे बात करते हैं। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं का बाइबल में वर्णन है। बाइबल में प्रार्थना के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। एक, विश्वास और श्रद्धा। प्रार्थना में विश्वास और श्रद्धा के साथ आना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है कि जो मांगोगे वही मिलेगा, जो ढूंढोगे वही मिलेगा और जो दरवाजे पर दर खटखटाएगा उसे खोला जाएगा। 2, आत्मिक एकाग्रता। प्रार्थना में आत्मिक एकाग्रता होनी चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि प्रार्थना करने के लिए अपने कमीज के अंदर जाकर रूम में छुप जाओ और दरवाजे को बंद कर लो। 3, ईश्वर के हुक्म के अनुसार। प्रार्थना में हमें ईश्वर के हुक्म के अनुसार ही मांग करनी चाहिए। यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा था, पिताजी, अगर तू चाहे तो यह प्याला मुझसे न ले, लेकिन जो तू चाहे वही हो। 4, धन्यवाद और स्तुति। प्रार्थना में धन्यवाद और स्तुति का भी महत्व है। यीशु ने अपनी प्रार्थना में अपने पिताजी की महिमा की थी। प्रार्थना की विधि और तरीके अलग अलग समुदायों और संप्रदायों में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर प्रार्थना की जाती है। बाइबल के अनुसार प्रार्थना करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना ईश्वर के सामने आनी चाहिए और हमें विश्वास और आत्मिक संयम के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने दुख और सुख को भी ईश्वर के सामने रखना चाहिए और उनसे उन्हें समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से अपने दुखों की सहायता मांग सकते हैं और उनसे शक्ति और मार्गदर्शन